गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 134 इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या क्या क्यों जरूरी है ये। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फिनोमिना विच वर बिलीव टू द unconnected. The force that binds us to the earth, the motion of the moon around the earth, the motion of the planet around the sun, the tides due to the moon and the sun. तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम कई सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पाए थे जो पहले एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। सबसे पहले ऐसा कौन सा फोर्स है जो अर्थ को बाइंड करके रख रहा है? तो फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमको अर्थ से बाइंड करके रख रहा है, इसी कारण हम अर्थ पे खड़े हो पा रहे हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो हम क्या होंगे, खड़े ही नहीं हो पाएंगे। तो हमको अर्थ से कौन बाइंड कर पा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो अर्थ से हम बाइंड है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ के आने से हमारा फिनोमिना एक्सप्लेन हो गया। सेकेंड है मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड जो मून मोशन कर रहा था वो भी एक्सप्लेन हो गया, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ इसको अट्रैक्ट नहीं कर लेती है, गिर नहीं जाए, नहीं तो मून एप्पल की तरह नीचे ना आ जाए। लेकिन उन्होंने कहा एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, नहीं तो एप्पल नीचे आ जाएगा, एप्पल के जैसे हमारा मून भी नीचे आ जाएगा। उसके बाद सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं वो भी एक्सप्लेन हो गया। टाइड्स, तो सन एंड मून के कारण जो टाइड्स आते हैं वो भी एक्सप्लेन हो गए क्यों आते हैं, क्योंकि उसमें भी अट्रैक्शन होता है वाटर का। फ्री फॉल, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द फ्री फॉल बाय द परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। हम फ्री फॉल को दिस एक्टिविटी से एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट, टेक अ स्टोन, थ्रो इट अपवर्ड, it reaches a certain height and then it starts falling down. We have learned that the earth attracts objects toward it. This is due to the gravitational force. Whenever objects fall toward the earth under this force alone, we see that the objects are in the free fall. Is there any change in the velocity of falling object? देखिए हमने क्या किया, एक स्टोन लिया और उसको अपवर्ड थ्रो कर दिया। हमने देखा कि थोड़ी दूर तक, कुछ डिस्टेंस हाइट तक जाने के बाद वो क्या हो रहा है, फॉलिंग डाउन हो रहा है, स्टार्ट फॉलिंग डाउन हो गया। अब हमने इससे पहले पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ का होता है वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो इस पर भी लगा होगा, इस स्टोन पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा होगा। व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ, जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। वी से दैट द ऑब्जेक्ट आर, तब उसको क्या बोलते हैं, उस फॉल को क्या कहेंगे, फ्री फॉल। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के टुवर्ड गिरेगा अंडर द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर, तो उसे क्या कहेंगे, फ्री फॉल। मतलब कोई भी चीज अगर नीचे गिर रही है विथ किसके कारण गिर रही, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो उसे क्या कहेंगे, फ्री फॉल। इज देयर से चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट, क्या फॉलिंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज होगा? वाइल फॉलिंग देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, बस ड्यू टू द अर्थ अट्रैक्शन देयर विल बी अ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। एनी चेंज इन द वेलोसिटी इन्वॉल्व acceleration. Whenever an object falls toward the earth, an acceleration is involved. This acceleration is due to the earth's gravitational force. Therefore, this acceleration is called acceleration due to the gravitational force of the earth or acceleration due to gravity. It is denoted by g. The unit of d is the same as that of the acceleration, that is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब हमने किसी भी स्टोन को ऊपर फेंका वो क्या हो गया, नीचे आया, फ्री फॉल किया, तो हमने क्या उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा, उसके डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, नहीं, उसके डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अर्थ उसको जब अट्रैक्ट कर रही है तो उस पर एक फोर्स लगा रही है। फोर्स लगाने से क्या होगा, उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए एक फोर्स लगा रही है। फोर्स लगाने से उसके वेलोसिटी में
चेंज आएगा। अब जैसे ही हमारा एक्सेलरेशन लगा, इसमें एक एक्सेलरेशन लगा। एक्सेलरेशन क्यों लगा? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। तो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो बदल जाएगा। एनी चेंज इन द वेलोसिटी इन्वॉल्व एक्सेलरेशन। तो क्या होगा, जो वेलोसिटी का जो हमारा एक्सेलरेशन फोर्स के कारण एक्सेलरेशन लगता है। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि कोई भी अगर फोर्स लगाएगा तो वो चीज़ एक्सेलरेट होगी। एक्सेलरेट होने की अब चूंकि ये फोर्स क्यों लग रहा है, फोर्स के कारण एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोल देंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स या एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि जब हमने कोई चीज़ नीचे आ रही है तो उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। वो फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो अर्थ क्या कर रही है? उसको अट्रैक्ट कर रही है। जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो जब अट्रैक्ट करती है तो उसमें एक्सेलरेशन होगा। तो अब ये एक्सेलरेशन किसके कारण हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कह देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। सीधी सी बात है, हमने इसको ऐसे गिराया, अर्थ ने इसको अट्रैक्ट किया तो इस पर क्या हुआ? एक्सेलरेशन लगा। एक्सेलरेशन क्या करेगा? एक्सेलरेशन के कारण इस पे जो फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन लग रहा है उसको हमने कह दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको नॉर्मल हम वर्ड में जी से डिनोट करते हैं। ठीक, तो जी भी सेम एक्सेलरेशन ही है, इसलिए इसकी यूनिट भी एक्सेलरेशन जैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। तो ये एक्सेलरेशन को क्या बोल देंगे हम लोग? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। We know from the second law of motion that force is the product of mass and acceleration. Let the mass of the stone is activity 10 point B is m. So we already know that there is acceleration involved in falling object due to the gravitational force is denoted by G. Therefore, the magnitude of the gravitational force will be equal to the product of mass and acceleration due to the gravitational force. हमने मोशन के सेकेंड लॉ में पढ़ा था कि F इक्वल टू एम ए, फोर्स मास और ग्रेविटेशनल मास और एक्सेलरेशन के बराबर होता है। F इक्वल टू एम ए, ये हमने सेकेंड लॉ में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? एक्सेलरेशन की जगह क्या आ गया? जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमने ए की जगह जी रख दिया, तो F इक्वल टू एम जी हो गया। इससे पहले हमने इक्वेशन 10.4 ये वाली जैसे हम इक्वेशन सबसे पहले पढ़े थे, ये देखिए, ये हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशन पढ़ी थी। F इक्वल टू जी एम कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। ये किसके बराबर? फोर्स के बराबर। तो हमने दोनों को वही रख दिया। ये हो गया एक F और दूसरी हमारी क्या थी? F इक्वल टू एम डी स्क्वायर। इसको हमने यहाँ पर रख दिया, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इससे जी की वैल्यू निकाल ली, जी यहीं रह गया, जी एम अपॉन डी स्क्वायर। ये एम और एम हमारा क्या हो गया? ये देखिए, ये एम इधर आया, ये इधर ही था, ये वाला एम इधर आया तो ये कट गया। तो हमारा क्या आ गया? जी इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। एम क्या है? मास ऑफ द अर्थ, एंड डी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। डी हमारा क्या है कि ऑब्जेक्ट अर्थ से कितने डिस्टेंस पे है। एम हमारा मास ऑफ द अर्थ है। जी हमारा कांस्टेंट है और स्मॉल जी भी कांस्टेंट। तो लेट एन ऑब्जेक्ट बी ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, लेट the distance of d is the equation 10.7 will be equal to r, the radius of the earth. Thus the object can be near the surface of the earth. तो mg इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से g बराबर क्या आ गया? अब हमारा डिस्टेंस अगर क्या है? r के बराबर है, ठीक है। 10.7 में हमने क्या देखा था? ये हमारी डिस्टेंस क्या है? अर्थ का रेडियस है, तो डिस्टेंस हमारी क्या है? अर्थ के रेडियस के बराबर है। तो हमने d की जगह क्या रख दिया? r। तो हमारा क्या हो गया? एम जी इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। डी स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर हो गया। तब यहाँ से भी g की जगह क्या हो गया? जी एम, डी स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर। द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर एज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीज फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर।
द वैल्यू ऑफ द जी बिकम ग्रेटर एट द पोल देन द इक्वेटर। अब देखिए हमारी अर्थ क्या है, बिल्कुल सर्कल नहीं है, ठीक है, इसीलिए जो पोल्स पे होता है। अब देखिए जब हम पोल्स पे जाएंगे यहाँ पर तो रेडियस थोड़ी ज़्यादा होगी। द वैल्यू ऑफ द जी बिकम ग्रेटर एट द पोल, इसीलिए यहाँ पर पोल्स की में क्या होगी, हमारी जी ज़्यादा होगी, जबकि जी बिकम ग्रेटर एट द पोल, इक्वेटर में जी की वैल्यू कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि हमारा ये स्फेयर नहीं है, स्फेयर होता कंप्लीट तो एक जैसी होती है यहाँ पर आर, लेकिन आर कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर इसकी आर कम है, अर्थ की रेडियस कहीं ज़्यादा है और इसकी रेडियस कहीं कम है, तो हमारी जो जी होगी वो पोल्स पे ज़्यादा होगी और इक्वेटर पे कम होगी। We can take g to be more or less constant on a near the earth, but object far from the earth acceleration due to gravitational force of the earth is given by equation 10 point। तो ऐसे ही अगर अर्थ और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा।